उत्तराखंड की भू बैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम में प्राधिकरण और मास्टर प्लान की नीतियों के विरोध में स्थानीय लोग, होटल व्यवसायी, व्यापारियों और पंडा समाज द्वारा चलाया जा रहा जन आंदोलन आज 16वें दिन में प्रवेश कर गया। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है श्री बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति, जिसने इसे नया मोड़ देते हुए सोमवार सुबह साकेत तिराहा पर मुंडन कार्यक्रम के साथ 3 दिवसीय क्रमिक धरना की शुरुआत की। पहले दिन धरने पर बैठे जन आंदोलनकारी समिति के प्रमुख सदस्य प्रवीण ध्यानी, पीताम्बर मोल्फा, विश्वेश्वर नैथानी, अशोक टोडरिया, दीपक और अक्षय राजदीप मेहता थे। उन्होंने सायंकाल चरणामृत पिलाकर दिन का धरना समाप्त किया। धरने के दौरान स्थानीय लोग, होटल व्यवसायी और पंडा समाज ने सरकार की नीतियों के विरोध में अपार जन समर्थन दिया। स्थानीय साधु संत और बुद्धिजीवियों ने भी आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से जारी रखने का समर्थन किया। धरने के पहले दिन के समापन के बाद क्रमानुसार दूसरी टीम आज उसी साकेत तिराहे पर धरने पर बैठ जाएगी। समिति का कहना है कि इस आंदोलन के जरिए बद्रीपुरी की पौराणिक धरोहरों की बदहाली और सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। आंदोलनकारियों का कहना है कि जन आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहेगा और सरकार को चेतावनी दी गई है कि स्थानीय लोगों की मांगें जल्द पूरी न हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल ने क्षेत्र में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए सख्त निगरानी रखी है, ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। जन आंदोलन के इस नए मोड़ ने पूरे धाम और आसपास के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में विशेष सावधानी और समर्थन का माहौल बना दिया है। लोग लगातार रैलियों और धरनों में शामिल होकर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा रहे हैं। इस आंदोलन से यह स्पष्ट हो गया है कि स्थानीय जनता, व्यापारी और पंडा समाज अपने पौराणिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह सजग हैं। 15 दिनों से विरोध नहीं हो रहा है। जिस समय से यहाँ पर मंदिर के आसपास तोड़फोड़ शुरू की गई और मर्यादाओं को समाप्त करने की कोशिश की गई, उसी समय से स्थानीय लोगों ने, विशेष करके हमारे जो क्रांतिकारी हैं आचार्य चोडैया जी ने, अशोक टोडरिया जी ने और यहाँ के सभी स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। आपको ये बात हम फिर से स्पष्ट कर दें कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, जो भी विरोध करने वाले लोग हैं, कोई विकास के विरोधी कोई नहीं है। सब चाहते हैं कि विकास हो, विकास एक आवश्यक बिंदु है, लेकिन विकास किस शर्त पर हम लें, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अपनी परंपरा के विनाश के शर्त पर यदि विकास मिले, अपनी अलकनंदा के विनाश के शर्त पर यदि विकास मिले, बद्रीनाथ जी की यहाँ की जो परंपराएं हैं उसके विनाश के शर्त पर यदि विकास मिले, तो एक ऐसा विकास किसी भी सनातनी हिंदू धर्म के व्यक्ति को नहीं चाहिए। ये 4 धाम जो हमारे प्रमुख स्थान हैं हमारे सनातन धर्मियों के, उनमें से एक प्रमुख धाम है, भू वैकुंठ धाम है, बद्रीनाथ धाम। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति विकास, जो आज का विकास तथाकथित, जिसमें लाइट लगा दिया जाता है, मार्बल लगा दिया जाता है, सड़कें बना दी जाती है ताकि मंदिर तक गाड़ी चली जाए, ऐसे विकास को देखने के लिए यहाँ कोई नहीं आता। ये सब देखने के लिए विदेश में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्था आधुनिक है। बद्रीनाथ धाम को यदि आता है तो यहाँ पर जो यहाँ की प्राचीनता है, यहाँ के जो परमाणु हैं, आध्यात्मिक परमाणु, उसको अनुभव करने के लिए आया है। तो जो भी विकास करने वाले विकास पुरुष लोग हैं, उनसे ये अनुरोध है कि आप अपना विकास यदि इसी तरह का है तो कृपया उसको अपने पास रखिए। हमको हमारी परंपरा के साथ छेड़छाड़ किसी भी हालत में पसंद नहीं है। बद्रीनाथ धाम में रहने वाले हम सब लोग केवल विनम्रता पूर्वक यदि कोई बात कही जाती है, राम जी 3 दिन तक बैठे रहे, तो इसका मतलब ये नहीं था कि पहले दिन वो समाप्त करने की शक्ति उनके अंदर नहीं थी। पहले दिन ही वो चाहते तो समुद्र को सुखा सकते थे, लेकिन 3 दिन बाद समुद्र को भी सामने आना पड़ा, प्रणाम करके क्षमा याचना करनी पड़ेगी, महाराज मुझसे गलती हुई और आप रास्ता लीजिए। तो आप यदि यही चाहते हैं कि कोई सामान्य व्यक्ति, कोई पूजा करने वाले लोग, अपने कार्यों को करने वाले सामान्य लोग यदि विराट रूप धारण करें, विकराल रूप धारण करें और हंगामा करें, लोगों को परेशान करें, व्यवस्थाओं को चौपट करना शुरू करें, यदि ये करने के बाद आप सहयोग करेंगे और हमारी बात सुनेंगे, तो ये बहुत अच्छा लक्षण नहीं है। जो भी प्रशासक, देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से कह देना चाहता हूं कि हम विकास के पक्षधर हैं। विकास हो, अच्छा विकास हो, पर यहाँ के जो
स्थानीय लोग हैं, चाहे पंडा हैं, पुरोहित हैं, व्यापारी हैं, होटल वाले हैं, धर्मशाला वाले हैं, चाहे यहाँ की एकदम पारंपरिक ऐतिहासिक शिलाएं हैं, चाहे वो बामड़ी गांव का भूमियाल देवता हो, चाहे एकदम शेष नेत्र की शिला हो, चाहे नरसिंह शिला हो, चाहे कुरुम धारा हो, चाहे एकदम प्रहलाद धारा हो, चाहे अग्नि तीर्थ हो, इन पे किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ न किया जाए। और आज तक जो छेड़छाड़ हुई है उसी के कारण से आज हम एकदम इस यहाँ पर ये आंदोलन को मजबूर हो चुके हैं और आज बाल देने के लिए मजबूर हैं। कहीं हो न हो आज आप इन सारे एकदम हमारी मांगों को मानते हैं तो एकदम नहीं मानते हैं तो कहीं हो न हो कि एकदम ये दिन भी नज़दीक होगा कि अनेकों ब्राह्मण यहाँ पर अमरानंद संघ के लिए बैठेंगे और अनेकों आत्मदाह के लिए तैयार होंगे। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री हमारे इस प्रकार से नहीं है जो कि इस पर ऐसे हठधर्मिता निभाएंगे। वो जरूर एकदम जनता के प्रिय हैं और वो जरूर मुझे आशा ही नहीं विश्वास भी है कि प्रधानमंत्री जी हमारी मांगों को पूर्ण करेंगे। एकदम जय बद्री विशाल।